हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग, नॉट गुड मॉर्निंग। तो मुझे ना कुछ नहीं बोलना है यार वैसे तो इस टाइम, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ना एक अमेरिकन ब्लॉग देख रही थी तो मैं उस पर ना कुछ मेरा मन करा बोलने का, तो मैं बात कर लेती हूँ। और कुछ नहीं बोलना, ठीक है? देखो, फर्स्ट क्या ही बोलना है, आप समझ जाओ क्या बोल रही हूँ मैं आपसे। मतलब ना बाहर जाके वो अपनेपन की फीलिंग नहीं आती यार। मैं कब से एक आदमी का व्लॉग देख रही हूँ, वो कभी किसी लेडीज़ के पास गए तो उन्होंने बातचीत करना शुरू करा अपनी, है ना। बातचीत किस तरीके से कर रहे थे देखा मैंने, अच्छा लगा। बट वो जो लेडीज़ थी ना, एक अपनेपन की जो फीलिंग, अब इंडिया जो है हमारा, वो एक कि डेमोक्रेसी कंट्री है जिसमें अलग अलग जात धर्म के लोग आते हैं। तो क्या होता है, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में उन लोग हमारे संविधान की वजह से उन लोगों में एक मिठास रिश्ता बनता है, रिलेशनशिप। इंडिया के बीच में, इंडिया के हर बच्चे और हर आदमी औरत के बीच से, बाहर वाले के, जो भी बाहर का, अमेरिका, अफ्रीका, किसी भी कंट्री से कोई भी बंदा है, किसी भी जात का है, उसको एक विश्वास होता है इंडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ये रूल है, ये है ऐसा कि यहाँ के लोग मिलजुल कर, जात धर्म के सारे लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ना, मैं ये चीज़ अभी देख रही थी, बट ना एक वो जो अपनेपन की फीलिंग इंडिया में आती है ना लोगों से, मतलब जो एक अपनापन कनेक्शन था, ऐसा लगता है कि जैसे कि ना किसी चीज़ से लोगों को ना वो चीज़ हट कर रही है। अपनापन सा लोगों के बीच, जो अंग्रेज़ हैं, जैसे बाहर के जो ब्रिटिश हैं, कोई भी है इंडियन कल्चर में, हिंदू में, मुस्लिम में, इंडिया के हर हर बंदे से एक ना कटाव सा होता जा रहा है लोगों के बीच में। वो बात नहीं है डेमोक्रेसी वाली, पहले वाली। एक मिठास जो रिश्ता होता है लोगों के बीच में, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू, कोई भी हो, इंडियन बंदे से लोगों की कहीं ना कहीं होती है यार। अब पहले नहीं था ऐसा, है ना। अभी ऐसा, मतलब पहले जब नया नया इंडिया आज़ाद हुआ था, तब आपको पता है कितनी सारी चीज़ें चल रही थी यार। मैं तो पता है ये बातें क्यों करती हूँ ऐसे, क्योंकि मैं इस सिलेबस को पढ़ रही हूँ। मैंने पॉलिटिक्स में, एसएसटी में, मतलब आउट ऑफ कवरेज जो रिलेशंस होते हैं, है ना, मतलब अदर कंट्री से, इन सब के बारे में स्टडी करना, टीचिंग करना, उसी में ही मेरा सिलेबस है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी टॉपिक्स पे बात करते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप रिलेशन नहीं बना पाते अपनों से, पड़ोसियों से, बाहर वालों से, एक दूसरे के बीच में भरोसा नहीं होता, किसी भी चीज़ को लेके दिमाग में शक बैठा होता है। अपनापन है वो तो ठीक है, लेकिन शक शक पहले होता है, डर लगता है, फिर वो क्या होता है, डर दुश्मनी में बदल जाता है। कब तक डरेंगे, कब तक? समझ रहे हो? तो लोगों को ना वही चीज़ होती है, कई बार डर बैठ जाता है मन में यार। कब तक डरेंगे? अब तो या तो आ रही पार, वो वाली बात हो जाती है कई बार। तो ऐसी कंडीशन नहीं आने देनी चाहिए कभी भी। अगर हमें पता है हमारा इंडिया किस चीज़ पे चल रहा है अभी करंट में, व्हाट इज़ द सिचुएशन, अभी करंट में राजतंत्र नहीं है, किसी भी एक राजा का राज नहीं चलता, लोगों की मर्ज़ी से सरकार आती है, लोगों की मर्ज़ी से सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अलग अलग लोग, विदेश से, बाहर से लोग इंडिया में घूमने आ रहे हैं, हर धर्म का व्यक्ति आता है, मस्जिद भी जाता है, गुरुद्वारे भी जाता है। मैंने अंग्रेज़ों को जामा मस्जिद में भी देखा है, बुर्का पहन के, हिजाब पहन के जाते हुए। वहाँ पहनाते हैं उन्हें स्पेशल, गुरुद्वारे में देखा है, मतलब सर पे वो बांध के बुलाते हैं। उनके धर्म है अलग अलग, उसी चीज़ को एंजॉय करते हैं लोग, देखते हैं कि भैया क्या है, कैसा है ना। और मंदिर भी जाते हैं, वहाँ के पंडित उन्हें बताते हैं हाथ ऐसे रखना है, तेल लेना है, तेल डालना है, ये क्या करना है, दूध डालना है, जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ना कंट्री की एक खूबसूरती होती है, जिसे ना जितना आप फैलाओगे, जितना लोगों के बीच में भरोसा दिखाओगे, वो उतनी मजबूत होती जाएगी, उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रांगनेस आती जाएगी। लेकिन अगर कोई भी चीज़ ऐसी बैठ जाए दिमाग में, शक की तरह, तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं कई बार। मैं अपनी बात को ना ऐसे नहीं कह रही, अब सामने वाला बंदा कहेगा यार ये तो अभी ऐसा सोच रही थी और ऐसा बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सिलेबस है, मैं इतनी देर से मैप देख रही हूँ, तो मैंने ब्लॉग भी देखा लोगों के, तो मैं सोच रही थी कि उसी बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरा सिलेबस है, आपको तो पता है।
SST, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, तो मुझे नॉलेज है उस चीज़ की। ठीक है, अब लोग इस बारे में क्या बताते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कहती मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज है, नहीं, मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बस जितना मुझे लगता है कि अपनी बातों से शेयर करना चाहिए अपने थॉट्स लोगों के साथ, और देखना चाहिए कि लोगों का क्या व्यू आता है उस चीज़ के लिए, लोग क्या पसंद करते हैं। सीमित शासन या असीमित। असीमित मतलब होता है, सीमित होता है कि आप एक ही चीज़ को पूजोगे, एक ही को मानोगे, एक ही राजा होगा, वो अपने हिसाब से सबको चलाएगा, लोगों पर राज करेगा। लोगों की ज़िंदगी उनकी नहीं होती, सीमित हो जाती है। वो कहीं जाते नहीं है, किसी के साथ रिश्ता नहीं रख पाते ज़्यादा, अपनी चीज़ों को दूसरों से अदलना बदलना नहीं कर पाते। समझते हो, सीमित रिलेशंस, लिमिटेड। हमें उसमें नहीं रहना। हम आज के लोग हैं, हमें चाहिए नेपाल में क्या हो रहा है, वहाँ की फ़ेमस डिश क्या है, ताकि उनसे हमारे रिश्ते मज़बूत हों। आस पड़ोस से मज़बूत होंगे तो खतरा कम होता है। नहीं समझे? पड़ोसियों से रिश्ते मज़बूत होते हैं तो खतरा कम होता है। रिश्ते मज़बूत करने की सबसे अच्छी टेक्निक यही होती है, सबसे पहले तो आप लोग एक दूसरे पे खुद को इतना ओपन नहीं करना, इतनी ज़्यादा नहीं कि आप सामने वाला आपको एकदम ऐसा देखने लगे, नहीं दिस इज़ एनिमी। इतना ओपन भी नहीं करना चाहिए लाइफ में, ठीक है। दूसरी चीज़, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं ना ऐसी हूँ, मतलब मैं अपने घर वालों के सामने भी ओपन हो जाती हूँ किसी भी बात को लेकर। बल्कि ऐसी बातें होती थी जो मम्मी से नहीं शेयर करनी चाहिए, जो भाइयों को नहीं बताना चाहिए था, भैया ऐसा कर दिया मैंने, भैया ऐसा, पर मैं कर देती हूँ। और फिर बदले में देखो आज रिज़ल्ट क्या है। अकेली हूँ, उनके भले के लिए बोला था मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग मिसयूज़ करते हैं। मैं ये नहीं कहती मैं उनसे ज़्यादा समझदार हूँ, नहीं, वो हैं अपनी जगह, वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, पर अपने थॉट्स कभी देने नहीं चाहिए, ये भी ठीक है। पर क्या करें, जब बात होती है ना अपनों पर, तो थॉट भी देना पड़ता है, भले ही वो हमारी बात ना सुने, भले ही वो हमें बुरा समझें, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है अच्छी बातें बताकर उनको बताना, मम्मी नहीं मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है तो ये ज़्यादा अच्छी हो जाएगी चीज़, क्योंकि मम्मी तो है 90s की, मैंने तो अभी अभी सीखी है बनाना, मैं तो अपने तरीके से बताऊंगी ना उस चीज़ को। हुँ? तो मुझे ऐसा लगता है ना कि रिश्तों को मज़बूत ऐसे नहीं किया जाता। रिश्ता मज़बूत करने के लिए चाहिए भरोसा एक दूसरे पर, सबके ऊपर। आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है, कोई किसी की वॉइस कॉपी कर लेता है, कोई किसी के बारे में फ्रॉड बातें करने लगता है, कोई किसी को गिराने लगता है, कोई किसी की इमेज ख़राब करने के लिए, उसका मिसयूज़ करने के लिए उसका फेस, उसकी वॉइस के साथ अलग अलग चीज़ें करता है। देखो आजकल बहुत एआई का टाइम चल रहा है, मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ किसी भी इंसान को पर्सनली इफ़ेक्ट करे, है ना। पर्सनली मतलब कि आजकल लोग कंप्यूटर से कैसी कैसी चीज़ें कर दें, क्या भरोसा है भाई। हुँ? हम तो सोचेंगे हमारे भले के लिए, लेकिन हमें लग रहा है ना वो चीज़, क्योंकि वो मेरे पास है, लेकिन अगर वही चीज़ मेरे लिए ख़तरा बन जाए तो। हुँ? वही चीज़ खतरा बन जाए और फिर बाद में सबको वो चीज़ खतरे में डाले, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो भैया ऐसी चीज़ों से बचो, ऐसे काम मत करो जिससे आपके रिलेशंस, आपके रिश्ते ख़राब होते हैं। और कोशिश करो कि आप जिस कंट्री में रह रहे हो, आप जिस नियम और कायदे कानून से पढ़े हो, बड़े हुए हो, जो किताबें आपने पढ़ी हैं, पढ़ाई हैं बच्चों को, वो उसी हिसाब से चलें, है ना। अपने हिसाब से चलना, अपना माइंड लगाना हर जगह, अपनी चीज़ों को उलट पुलट करके गलत सलत दिखाना और दूसरों को गलत बताना कई बार खुद के लिए डेंजर हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये चाह रही थी कि भैया आप लोग भी ऐसे, अगर जो भी ये वीडियो देखेगा या देख रहा हो या जिसको पसंद हो, नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैं फर्स्ट डे से ही मेरा इंस्टा हैक हो गया था, मेरे साथ ऐसे ऐसे सीन हो रहे थे, मुझे फॉलो किया जा रहा था, मेरे पीठ पीछे उल्टी सीधी चीज़ें हो रही थी, है ना। सामने आके भी धमकी दी जा रही थी।
मैंने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत कोशिश करी इस चीज़ से बचने की, है ना, अपनी तरफ से पुलिस कंप्लेंट किया, हेल्प मांगी लोगों से, पर फाइनली अभी सब ठीक है। कोई भी मेरे पीछे अभी तो नहीं है, कुछ दिनों से मैं शांत हूँ, अच्छी हूँ, बस कंफ्यूज रहती हूँ थोड़ा सा, है ना। तो मैं बस ये कहती हूँ कि गलत चीज़ों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए अपनी लाइफ में। मैं हमेशा से इसी चीज़ के अगेंस्ट इसलिए थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया हैक होना इट्स बैड थिंग। अगर आपका सोशल मीडिया हैक है, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक है, तो कोई आपकी फ़ोटो, आपकी इमेजेस के साथ छेड़खानी कर सकता है ना। जो पूरे सभी देख रहे हैं उनको नहीं पता चलेगा, वो तो अरे यही है, अरे यही है। पर मेरे साथ हो रहा है या हुआ तो मुझे लगा, है ना, कि मेरा सोशल मीडिया हैक था, मेरे साथ छेड़खानी बदतमीजी हो रही थी। पर अभी कुछ नहीं हो रहा ना। अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी काफ़ी टाइम से शांति है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि देखो, रिलेशंस उनके साथ ऐसा हो गया था, रिलेशन बिगड़ गए थे मेरे आपस में उन लोगों के साथ। वो लोग मेरे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे मिले थे, सोशल मीडिया के थ्रू मिले, और काफ़ी चीज़ें मतलब चल रही थी, पीठ पीछे फॉलो करना, ये करना, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, पता नहीं क्या 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 चल रहा है। तो मैं तो बस एक ही बात कहूँगी कि मत करा करो यार, किसी की लाइफ के साथ आपको खेल के कुछ नहीं मिलता। अपने रिश्ते मजबूत करो, अपने आस जिसके साथ भी दोस्ती में रहो, वफादारी के साथ रहो, किसी का फ़ायदा उठाने के लिए मत रहो। आप किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। आपको भगवान ने वो हक नहीं दिया। अगर ऐसा होता तो लोगों को वो एक पर्सनल माइंड क्यों देता। अगर आप ही को उनका फ़ायदा उठाने के लिए ऊपर वाले ने बना दिया होता, तो मुझे नहीं लगता कि लोग खुद का माइंड कभी यूज़ कर पाते। एक ही बंदा उनके जीवन को जकड़ लेता, है ना। तो वो कोशिश मत करो, जकड़ने वाली, राजपाट वाली, किसी का भला नहीं है उसमें। अपने चक्कर में किसी का बुरा करना, किसी को डराना, किसी को धमकाना, है ना। तो मैं तो भैया बस ये कहूँगी कि सेफ्टी अपने हाथ में होती है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा है मेरी लाइफ में, काफ़ी टाइम से, मतलब हो गए हफ्ता 5-10 दिन। वो लड़की की बात मैंने सुबह बताई थी, उस वो भी व्लॉग डाल रखा है मैंने। वो लोग धोखेबाज थे, उन्हीं के चक्कर में मेरे को पुलिस थाना करना पड़ा, है ना। मेरे साथ चीट करा, मेरे घर में घुस के उल्टी सीधी हरकतें करी गई, मेरा पीछा किया गया, मुझे टॉर्चर किया जा रहा था, ऐसा करो वैसा करो, नहीं करोगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो कुछ दिनों से उनके पास नहीं होता है भैया, उनका खुद का टैलेंट नहीं है। अगर उनके अंदर खुद टैलेंट हो तो वो दूसरों को टारगेट नहीं करेंगे कभी। अगर उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती ना कि वो कुछ करके लाइफ में अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं लोगों से। दो तरीके के होते हैं लोग ज़िंदगी में, एक तो मजबूत रिश्ते बनाने वाले, दूसरे होते हैं फ्रॉडी, रिश्तों के नाम पे छलावा करके फ़ायदा उठाने वाले। खुद तो मरते हैं, दूसरों को भी मरवाते हैं। फ़र्क जानना सीखो दोनों में। कौन आपकी लाइफ को सेटल कर देगा, कौन आपकी लाइफ के साथ खेलेगा। तो वो फ्रॉडी थे, मेरी लाइफ में घुसे, मेरी लाइफ की तहस नहस धज्जियाँ उड़ा दी बिल्कुल। बदतमीज़ी करना, जॉब पे मन नहीं लगता था मेरा, जॉब जहाँ मैं साउथ दिल्ली में थी वहाँ भी मेरा पीछा करते थे, है ना। बहुत ही परेशान किया, बहुत परेशान, बहुत ही परेशान। आज मैं अकेले में बातें करने लगती हूँ कभी कभी, ऐसा लगता है जैसे मैं साइको हो रही हूँ, डिप्रेशन में हूँ। डॉक्टर के पास जाती हूँ तो डॉक्टर कहता है कि नहीं सब ठीक है, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, नींद की ज़रूरत है, सोया करो ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ो पढ़ो, आराम करो, बस सब ठीक हो जाएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की संगत की वजह से आज मेरा ये हाल है। अगर वो नहीं होते, है ना, मेरे घर नहीं आए होते, मुझे सोशल मीडिया पर ऐसे लोग नहीं मिले होते, मेरे घर आके ऐसी ऐसी हरकतें नहीं की होती लोगों ने, है ना, तो आज मैं भी सबकी तरह खुश होती, फैमिली के साथ अपनी, है ना, घूमने जाती, भाइयों के साथ उठती बैठती। मुझे डाउट होता है कभी कभी, मैं अपने भाइयों के साथ चलती हूँ, मेरे भाइयों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मम्मी के घर जाओ तो ऐसा लगता है मम्मी के साथ गलत ना हो जाए।
सिर्फ वहम मेरा, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि वो मेरा पीछा कर रहे थे, वो मुझे टॉर्चर कर रहे थे, वो मुझे परेशान कर रहे थे। रिश्ते दो तरीके के होते हैं ना, मैंने बताया नहीं आपको। एक तो मिल के सच में रिश्ते बनाना, एक होता है मिल के किसी का फ़ायदा उठाना। खुद तो कुछ होते नहीं हैं ऐसे लोग, उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं है, दूसरों को लूट के ही तो बनते हैं ऐसे लोग। नहीं समझे? दूसरों को नंगा करके ही खुद के शरीर पे कपड़ा चाहते हैं वो। उनके पास कोई और तरीका नहीं है खुद को बनाने का, मेहनत करने का, है ना। उनके फादर्स, उनकी मम्मा उन्हें पैदा करके छोड़ देते हैं, जाओ कहीं भी, जो करना है करो जाके। मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ा नहीं है, मैं खुद अपने घर वालों से अलग हूँ अपनी मर्ज़ी से। मेरे घर वालों ने कभी नहीं बोला मेरे से कि कभी मत आना घर, ऐसा कर देना वैसा। वो परेशान होके कभी चिड़चिड़ा के सबके पेरेंट्स डांटते हैं, डांट में भी प्यार होती है, लेकिन एक होता है बच्चों को गलत परवरिश देना, गलत तरीके से उन्हें सीख देना, है ना। फ़र्क होता है दोनों की परवरिश में। पेरेंट्स की परवरिश बता देती है बच्चे के हालात कैसे हैं, और बच्चे के हालात बता देते हैं पेरेंट्स की परवरिश कैसी होगी, है ना। उनकी परवरिश ही गंदी होती है, उनको गंदे माहौल में रखा जाता है, उनके साथ गंदी गंदी, उनको ये भी नहीं सिखाया जाता कि माँ और, मैं ये नहीं कह, मैं किसी की भी कास्ट को टारगेट नहीं कर रही, किसी भी एक का नाम नहीं ले रही, मैं बताती हूँ आपको फ़र्क लोगों में कि लोग कैसे होते हैं, है ना। उनकी वजह से हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं लोगों से, पड़ोसियों से, इनसे उनसे, हमारा जीना हराम हो जाता है। हमारे घरों में घुसते हैं ऐसे लोग, हमें टारगेट करते हैं कई बार। ऐसे लोगों से बचना ज़रूरी है ज़िंदगी में, ठीक है। तो उनकी परवरिश इतनी गंदी होती है कि आप समझ सकते हो कि उनके पास कोई भी काम नहीं होता। दूसरों को गंदा बोलकर, दूसरों को गंदा दिखाकर वो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। कोशिश के चक्कर में वो खुद का भी नुकसान करते हैं और अपनों का भी नुकसान करवाते हैं। ये होती है उनकी असलियत, यही है उनकी असलियत। इसके अलावा कुछ उनकी असलियत नहीं है, ठीक है। यही रियलिटी है, इसके आगे उनकी कहानी है ही नहीं। हम नहीं है तो उनकी कहानी नहीं होती, हम जैसे लोग ही उनकी कहानी बन जाते हैं कई बार, ठीक है। हमारे जैसे लोग ना हो ना, भोले भाले इनोसेंट टाइप के अगर, ठीक है, तो ऐसे लोगों का कुछ होने वाला है ही नहीं। वो ढूंढते हैं ऐसे सीधे साधे अकेले, अकेली लड़की मिल जाए, अकेला लड़का मिल जाए, उसके घर में घुस के ऐसे ऐसे कांड करने हैं, उसको टारगेट करना है, उसकी इमेज ख़राब करके खुद की इमेज बनानी है, समझे। तो भैया बुरा लग रहा होगा कई लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लेती यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से मिले हो कभी, ऐसे लोगों को जानते हो जो कि आपके आसपास रह के आपका ही काटते हैं और आपको पता नहीं चलता, है ना, तो हाथ जोड़ के विनती है सबसे कि किसी के भड़काने पे मत आओ, किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बंदा या बंदी है, हाथ जोड़ के उससे दूर हो जाओ। वो आपको गलत रास्ता दिखाएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें करने को बोलेगा जिससे आप खतरे में पड़ जाएंगे। एक टाइम पर आपको नहीं समझ आएगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। बोलते भी हैं लोग ऐसी चीज़ें करने को, आपको क्या मतलब है यार, हमें तो मतलब ही नहीं है। हमारे पीछे आ रहे थे, हमने तो बोल दिया भैया मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, मैंने कर भी दी थी पुलिस कंप्लेंट भी कर दी थी। मेरे घर के बाहर आके दरवाजे बजाते थे, मैंने पुलिस पुलिस बुला के दिखाया। पुलिस, उसने, उसकी पहुंच थी लड़के की, तो उसने कह दिया भैया मैं तो जानता नहीं इस लड़की को, लेकिन मुझे पता है वो लड़का जो था वो वही बदतमीज़ी कर रहा था। मैं उसकी हरकतें पहचान गई थी एंड टाइम पे कि हाँ वही कर रहा है जो कर रहा है ना। तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी फैमिली से इस टाइम इतनी दूर हूँ, अपने कैरियर पे फोकस कर रही हूँ, रिश्ते नाते सब कुछ मेरी लाइफ में इस टाइम स्टॉप चल रहा है ना। मेरी आवाज़ में कई लोग मिसयूज़ कर जाते हैं चीज़ों का, मुझे दिखा कर कह देते हैं कि ये ऐसे, इसको गंदा बोल के खुद को अच्छा दिखा देते हैं, ऐसा भी करते हैं कई बार। मुझसे दुश्मनी है लोगों की शायद, उनको ऐसा लगता है इस लड़की को टारगेट करो तो हमारा भला हो जाएगा। वो गलत फहमी में जी रहे हैं, किसी को टारगेट करके उनका भला नहीं होने वाला नहीं, पता है क्यों? क्योंकि असल में टारगेट उसी को किया जाता है जिसकी टक्कर वो ले नहीं सकते।
जो उन्हें उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारा खेल बिगाड़ ना दे, ये हमारा बुरा ना करवा दे। उन्हें असल में नहीं पता होता वो जिस खेल में है वो बहुत गंदी चीज़ होती है। वो लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं, अपना नाजायज़ खेल बनाए रखने के लिए किसी की लाइफ के साथ खेल लेते हैं, है ना। तो अपनी ज़िंदगी संभालो, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, और ऐसे लोगों से दूर रहिए। वो किसी का भला नहीं होने देना चाहते भैया। रिश्ते बहुत मजबूत करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर। आपके रिश्ते मजबूत हैं, सब कुछ अच्छा है। रिश्ते मजबूत नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है ज़िंदगी में। पड़ोसी संबंध बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, मजबूत और मधुर बनाना। बाकी तो सब ठीक है भैया, है ना। कुछ बुरा नहीं चल रहा, सब अच्छा अच्छा चल रहा है ज़िंदगी में। और मैं चाहती हूँ कि अब ऐसे ही चले जैसे चल रहा है, क्योंकि पहले हो रहा था, पीछा कर रहा था बंदा, परेशान कर रहा था, अभी कुछ नहीं कर रहा तो ठीक है। लेकिन अभी मैंने वो व्लॉग देखा अमेरिकन एक लड़के का, तो मुझे बुरा लगा देख कर कि यार हम लोग कितना भी अपनापन रख लें, कितना भी हमारा संविधान, हमारी सारी चीज़ें चलती हैं इंडिया में, बट बाहर के लोगों में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है, फ़र्क इंडियन है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ना और मीठा बनने की ज़रूरत है, दिखावे के लिए नहीं, हकीकत के लिए, सच में। पर इतना भी मीठा नहीं कि कोई भी आके सामने से आपके साथ बुरा करके चला जाए, उतना मीठा भी नहीं बनना। अपने राइट्स पहचानने, अपनी चीज़ें देखनी है, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग चलना है ना। ये सारे काम करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। बाकी उनकी परवरिश ऐसी होती है लोगों की, उनके बारे में तो हम बोल ही नहीं सकते भैया। गंदे लोग होते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, है ना, गंदे संस्कार होते हैं उनके। उन्हें अच्छी परवरिश नहीं मिली होती मम्मी पापा से। वो बस ठरकी टाइप के होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है शायद कि ठगना कैसे आपको, लोगों के घरों में जाके उनके साथ छलावा कैसे करना है, छल कैसे करना है। और जब वो आदमी या औरत अपने हक की बात करे तो उसी को फंसा के उन्हीं लोगों के गंदे खेल में उसको कैसे, मतलब समझ जाओ आगे। हम्म? तो मुझे ना कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, ना किसी लड़के से ना किसी लड़की से। मैंने तो भरोसा करना ही छोड़ दिया है लोगों के ऊपर। बस मुझे कोई परेशान दिखता है, मैं उसकी मदद कर देती हूँ। अगर मेरे को ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया कभी तो और अच्छे से कर दूँगी। अभी तो 2-4 रुपए दे देती हूँ, भैया मेरे पास यही पड़े। अगर मैं कभी कुछ बनी तो मैं ज़रूर करूँगी। और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह में मुझे इतना सक्सेसफुल बनवा दें ताकि मैं किसी अनाथ बच्ची को गोद ले लूँ। और सच में मुझे लड़कों पर तो विश्वास नहीं है, लड़कियों पर भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना अपने रिश्ते बिना वजह ही कुछ लोग, मतलब लोगों के साथ बर्बाद कर देते हैं। तो बच्चे गोद लो, उनकी लाइफ बनाओ, उनका कैरियर सेट करो, है ना। और प्यार का क्या है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है। तो मुझे बस यही कहना है कि बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, ठीक है। और प्लीज़ मेरे नाम पे फेक चीज़ें, फ्रॉड चीज़ें, फेक वॉइस कॉलिंग, फेक वॉइस ऑडियो, फेक वीडियोस, ऐसी वैसी चीज़ें अगर कोई भी बंदा देखे इन फ्यूचर, क्योंकि मेरा सोशल मीडिया हैक चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो डोंट ट्रस्ट। मैं किसी भी चीज़ में नहीं हूँ, मेरा खाली एक ही चैनल है यूट्यूब का, शबनम जैदी। और वो भी मेरे चैनल पे 6 सब्सक्राइबर्स हैं बस। वो भी बता दूं मैं आपको, ऐसा कोई चैनल ना दिखा दिया जाए जिसमें 1 सब्सक्राइबर हो, 2 हो, प्रोफाइल मेरी लगा दे, नाम सेम लगा के कुछ भी अपलोड करके ये दिखा दे इस लड़की ने किया है। नहीं, मैंने बता दिया भैया, है ना। तो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, किसी के ऊपर अंधे होकर ट्रस्ट मत करो। कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। और किसी को ये सोचना कि हम मज़बूत हैं तो सामने वाला कमज़ोर पड़ेगा, बहुत बड़ी भूल होती है, बहुत बड़ी। किसी को अपनी चीज़ों के बारे में बताना बहुत बड़ी गलती है। किसी को भी अपनी चीज़ों के बारे में मत बताओ, है ना, कि आप कैसे हो,
आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करने वाले हो। ज़रूरत ही नहीं है यार, क्या ज़रूरत है। करेंगे तो कर लेंगे काम, क्या हो गया। मेरे को जिम जाना है, मैं सोच रही हूँ आज शाम से, तो मैं चली जाऊँगी। मैं क्या जाके बोलूँगी लड़कियों में मेरे को जिम जाना है यार, चलेगी। क्या ज़रूरत है मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद चली जाऊँगी। मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी की। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी की ज़रूरत नहीं है तो खुद ही कर ले सारे काम। है यार, मतलब प्रोफेशनली तो सबकी है। प्रोफेशनली मतलब कि बाहर के लोगों से, दुनिया से, है ना, सबकी ज़रूरत है मुझे। लेकिन पर्सनली मेरी लाइफ में आके मेरे साथ मेरी बातें शेयर करना, मेरी सारे दुख सुख सुनना, उसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अभी, और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं ठीक हूँ। हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। ठीक है, तो मेरे नाम पर कमेंटबाजी करना, गलत चीज़ें दिखाकर अपनी फ़ैन फॉलोइंग के लिए झूठ का सहारा लेकर मेरे नाम पे करना बंद कर देना भैया, अगर कोई कर रहा हो तो। ठीक है, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अपनी लाइफ में खुश रहो, अच्छे से रहो, भरोसा करो दूसरों पर, दूसरों का भरोसा जीतो, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आप दूसरों का भरोसा ही नहीं जीत पा रहे हो लाइफ में, तो कोई मतलब नहीं बनता किसी चीज़ का। लेकिन ये भी नहीं है कि आप झूठा भरोसा जीतोगे, किसी की इमेज ख़राब करके आप किसी को अपने ऊपर भरोसा दिला लोगे और फिर बाद में आप उन्हीं का नुकसान करोगे अपने भरोसे से। वैसा भरोसा किसी पे मत करना। मैंने बोला ना आपको, 2 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, तो झूठ से बचो, फरेब से बचो, अपने बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो। बाकी किसी से मतलब मत रखो लाइफ में, ना किसी की सुननी, ना देखनी, ना बोलना। अंधे गूंगे बहरे बन जाओ भैया, है ना। थोड़े दिन के लिए गांधीवाद पर चलना पड़ेगा सभी को, मुझे भी। तो ऐसे बन जाओ, उसी में सबका भला होता है। क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है ना, बात यह है, फ्रॉड बहुत कर रहे हैं लोग आजकल। तो भला जिसमें है हम तो उस पर चलेंगे भैया। हमारा प्रॉफिट किस चीज़ पे है ना। हमें गलत चीज़ों में जाना ही नहीं है, हम क्यों चलेंगे। हमें किसी से मतलब ही नहीं, हम जानते ही नहीं। तो जो सही लगे उसके साथ रिश्ते बनाओ, उसके साथ रिलेशंस बनाओ। किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई क्या कर देगा, क्यों कर देगा, कि कैसे नहीं। हम 100% परफेक्ट हैं अगर किसी सामने वाले बंदे के लिए ना, तो सब कुछ परफेक्ट है लाइफ में। आप परफेक्ट नहीं हो तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है। तो आपको खुद परफेक्ट होना पड़ेगा चीज़ों के लिए। आपको खुद सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा कौन भला कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है ना। कौन हमारे लिए खतरा बन सकता है। ऐसा नहीं है कि मजबूती है तो खतरा ये है, नहीं। हो सकता है जो आपकी मजबूती है वो एक छलावा हो, वो आपको छल कपट के तौर पे आपको मजबूती दिखाई जा रही हो, लेकिन असल में वो आपका ही नुकसान करवा दे। ऐसी मजबूती से दूर रहें। ऐसी कोई मजबूती नाम की चीज़ नहीं होती जो आपको नुकसान पहुंचाए, आपके रिश्ते दूसरों से ख़राब करे। वो मजबूती होती ही नहीं है, ऐसी कोई मजबूती नहीं होती। वो मजबूती काहे की जो कि रिश्ता ख़राब करवाए। वो मीठी बोली काहे की जो कि माँ और बेटे के बीच में भेदभाव करवा दे। कड़वी बोली अच्छी लगेगी लेकिन वहाँ पर जहाँ पे रिश्ते बन रहे हों, और मीठी बोली भी कड़वी लगेगी जहाँ रिश्ते टूट रहे हों। तो पहले ये देखो कि तुम्हारे रिश्ते कैसे बन रहे हैं और किस चीज़ के ज़रिए बनेंगे। ऐसा नहीं किस चीज़ के ज़रिए तुम्हारे रिश्ते कमज़ोर पड़ेंगे, बाहर वाला आके नज़र गाड़ लेगा आपके ऊपर, इस चीज़ के ज़रिए तो ये रिश्ता ख़राब हो सकता है हमारा फ्यूचर में। ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें। ठीक है, रिश्ते बनाने पे बिलीव करो, किसी चीज़ के थ्रू नहीं, इंसानियत और दिल के थ्रू बस। वही मजबूती होती है, वही सब कुछ है। जैसा चल रहा था सब अच्छा चल रहा था, सब अच्छा चलेगा फ्यूचर में भी, करंट में भी, हर जगह। बस खुद को ना फेक लोगों से दूर रखो यार। ठीक है,
बस यही कहना है, आज के ब्लॉग में ज़्यादा ही लंबा हो गया। ब्लॉग 30 मिनट का होने जा रहा है। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और देखना हो तो देख सकते हो वीडियो, नहीं देखना तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सुन रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सुनोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या है, मेरा फ़र्ज़ है कुछ पढ़ती हूँ अगर कुछ ऐसा तो उसको बता दूँ। बाकी चलना ना चलना, कैसे चलना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको हाथ पकड़ के नहीं बोलूँगी नहीं ये चीज़ ऐसे करनी है, नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो, आपकी लाइफ है। लेकिन वहाँ देखना कि आपकी लाइफ कहाँ सेफ़ है, कहाँ क्या। अब किसी की वजह से आपकी लाइफ को ख़तरा नहीं होता, एक बात हमेशा याद रखना, आपकी लाइफ को आपकी अपनी सोच की वजह से ख़तरा होता है। हुँ? तो हमेशा ऐसे काम करो जिससे लोगों का भला हो। हुँ? भले लोगों को वो चीज़ बुरी लगे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उन्हें ये फ़ील होना चाहिए आने वाले टाइम में हमारा भला हो सकता है। ठीक है? तो हमेशा ऐसे काम करो, किसी को नुकसान ना पहुँचे कभी। आपकी करंट सिचुएशन अच्छी हो रही है, मज़बूत है, मान लो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको वो चीज़ आपको ख़तरे में डाल दे, तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। इसी चीज़ के लिए मैं शुरू से कहती हूँ, मेरे घर में लोग घुस के ऐसे वैसे काम कर जाते हैं, कई बार कर दिए हैं लोगों ने, है ना। बहुत परेशान किया, बहुत परेशानी में हूँ, अभी भी डर लगता है, हर टाइम वहम में रहती हूँ, एक खतरे में, कोई मेरे आसपास है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है। बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, पर ठीक है, कोई नहीं यार, होता रहता है। तो चलो, आप लोग ऐसे वहम में ना पड़े और खुश रहे, अच्छे से रहें, है ना। और देख लेना, अगर देखना हो तो यार, वैसे ज़बरदस्ती तो नहीं है। नहीं देखना हो तो भी चलेगा, ठीक है। गुड नाइट, बाय, टेक केयर एवरीवन।